Genius Kids. Cultivating love for learning. क्रिसमस ट्री केवल पढ़ने के लिए। एक मान्यता के अनुसार यह वृक्ष प्राचीन समय से मिस्र, चीन और इज़राइल देशों के प्राचीन रीति रिवाजों से जुड़ा है। वृक्ष पूजा न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी व्यापक पैमाने पर प्रचलित थी। बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड आदि देशों में तो भूत प्रेत भगाने के लिए क्रिसमस वृक्ष की टहनियां विविध स्थानों पर रोपी जाती थी। कहते हैं, इन्हें देखकर भूत प्रेत व अन्य दुरात्माएं दूर भाग जाती है। बड़े दिन पर क्रिसमस ट्री सजाने की परंपरा जर्मनी से शुरू हुई थी। वहां पर 7वीं शताब्दी से ही अपनी बैठक में यह पेड़ सजाने की परंपरा रही है। यहाँ से 19वीं शताब्दी में यह इंग्लैंड पहुंची और फिर पूरे विश्व में इसका चलन शुरू हो गया। अमेरिका में यह परंपरा शुरू करने का श्रेय जर्मनी अप्रवासियों को जाता है। कहते हैं, जब महापुरुष ईसा का जन्म हुआ तो उनके माता पिता को बधाई देने आए देवताओं ने एक सदाबहार फर को सितारों से रोशन किया। कहा जाता है कि उसी दिन से सदाबहार फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के प्रतीक के रूप में सजाया जाता है। प्राचीन रोम की एक मान्यता के अनुसार सबसे पहले क्रिसमस ट्री की एक टहनी को एक शिशु ने जंगल के आदिवासियों को भोजन एवं आवास के बदले दी थी। दरअसल वह परित्यक्त शिशु ईसा मसीह थे। घर के आंगन में क्रिसमस ट्री की टहनी लगाने का अभिप्राय है वह वृक्ष का रूप धारण कर प्रतिवर्ष क्रिसमस पर फल व काष्ठफल प्रदान करेगी। एक कथा के अनुसार एक गरीब बुढ़िया देवदार वृक्ष की शाखा को जब अपने घर लाई तब मकड़ी ने उसकी शाखाओं पर जाले बना डाले जो प्रभु ईसा के जन्मदिन पर सोने के तार के रूप में बदल गए। प्राचीन इतिहास से यह भी विदित होता है कि क्रिसमस ट्री की जड़ें गार्डन ऑफ ईडन में है। जब हवा ने वर्जित फल को तोड़ा तो इस पेड़ की वृद्धि रुक गई। शर्म के मारे सिकुड़कर पत्तियां नुकीले पर्ण में बदल गई और पेड़ ने बढ़ने से इनकार कर दिया जब तक कि ईसा का जन्मदिन नहीं आया। यूरोपीय मुल्कों में क्रिसमस की पूर्व संध्या को क्रिसमस ट्री पर बिजली के रंग बिरंगे बल्ब जगमगाते रहते हैं। इंग्लैंड के निवासी जन्मदिन, विवाह व मृत्यु पर क्रिसमस ट्री जमीन में रोपते हैं ताकि धरती सदा हरियाली से झूमती रहे। Like, share and subscribe.